हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के सितंबर माह के गणित के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले सेक्शन ए के टोटल 30 क्वेश्चन दिया ऑब्जेक्टिव, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ए नंबर ही है, 23 का रूट अंडर 23 है, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये देखो 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होगा? तो आपको पता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बी नंबर के इक्वल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिंदु 4,7 की कोटि का मान क्या होगा? तो इसका कोटि आपको पता है कि ये आपके अगर बात करें तो पहला होता है भुज और दूसरी होती है कोटि, तो कोटि का मान यहाँ 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है और एंगल बी ए सी 70 डिग्री, तो एंगल ए बी सी का मान। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक त्रिभुज ले लेता हूँ, एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये देखिए, ये एक मैंने त्रिभुज ले लिया। अब देखिए इस त्रिभुज में इसका नाम देता हूँ ए बी सी। इसमें कह रहा है कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, और फिर कह रहा है कि एंगल बी ए सी का मान 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो एंगल ए बी सी ये कितना होता है? तो ये दोनों बराबर होंगे ना, ये भुजाएं बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, और तीनों मिला के 180 होता है। यानी कि तीनों को जोड़ देंगे 2x प्लस 70, तीनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 70 आ जाएगा, बराबर में 180। ये जाके उधर घटेगा 110, यानी कि 2x बराबर में 110। इसका मतलब x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 55 डिग्री होगा ना। चलिए 55 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है। चलिए मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ त्रिभुज, ठीक है। मैं एक ऐसा त्रिभुज बनाता हूँ, देखिए इसका नाम मैं देता हूँ त्रिभुज पी क्यू आर। ये ऐसा त्रिभुज है कि एंगल पी क्यू आर यानी कि ये वाला, और एंगल पी आर क्यू यानी कि ये वाला, ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। अच्छा, पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर में 8 सेंटीमीटर, तो पी आर की लंबाई, तो जितनी भुजाएं ये होगी उतनी बराबर ये भी होगी, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं क्रमशः इतनी 20 और 21 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो समकोण त्रिभुज की, यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। ये दो भुजाएं दी गई है, एक 20 सेंटीमीटर और एक 21 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों छोटी भुजाएं, यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर में क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये ना करेंगे जी। तो ये 400 और ये 21 का स्क्वायर 441, दोनों को जोड़ देंगे और रूट अंडर 841। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 29 का स्क्वायर होता है ना जी, यानी डी नंबर हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि दो समप्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए दो समप्राकृत संख्या, यानी कि सम भी होनी चाहिए और प्राकृत संख्या। तो जैसे 2 और 4 है, इसका गुणनफल क्या आएगा? 8 आएगा। 8 क्या है? समी संख्या है ना जी, बिल्कुल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद ये दिया, इसका गुणनखंड क्या होगा? चलिए देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80, तो इसका गुणनखंड करिए एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं यहाँ पर 80 है ना जी यहाँ पे, तो माइनस का 10x और प्लस का 8x कर लेते हैं। देखो घटेगा तो 2x आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 10, यहाँ से प्लस का 8 कॉमन होगा, x माइनस 10, यहाँ से x माइनस 10 कॉमन कर दीजिए, तो x माइनस 10 कॉमन करिएगा तो x बच जाएगा और यहाँ पर 8 बच जाएगा। तो देखिए x माइनस 10 और इंटू में x प्लस 8, यही ना हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए इसका a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखो यहाँ b माइनस में है ना, तो माइनस 2ab माइनस 2bc या प्लस 2ca, यानी कि a नंबर आपका दिख रहा है ना जी, यही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 में कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 2, यहाँ 2a माइनस बी हो जाएगा स्क्वायर, तो नीचे ऊपर वाले का स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b या प्लस b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो जाएगा। तो ये पूरे के बट्टा में है 4 ना, तो उसे आप 1/4 भी लिख सकते हैं, हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 4ab
और प्लस का बी का स्क्वायर। तो देखो तो ऑप्शन में ये कहाँ है, ये आपका डी नंबर में है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका 13 नंबर, इसका गुना किसके बराबर। तो देखो ए माइनस बी या इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 2a माइनस 3b का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 4a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर। तो डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इस बिंदु का भुज का मान, तो पहला भुज होता है दूसरा कोटि, भुज का मान -2 है। क्वेश्चन नंबर 15, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है कितना, तो 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं तो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। देखो एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो है समकोण पर समविभाजित करता है। तो समकोण पर आपके समचतुर्भुज का भी करता है, समचतुर्भुज का, या हम लोग जानते हैं कि क्या कह सकते हैं समचतुर्भुज या विषमकोण समचतुर्भुज भी कह सकते हैं इसको, या फिर वर्ग का करता है। तो वर्ग तो ऑप्शन में दिया नहीं है, यहाँ पे देखिए यही रोम्बस दिया है, समचतुर्भुज दिया हुआ है, विषमकोण समचतुर्भुज यही दिया हुआ है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध प्राप्त सत्य होता है। अच्छा देखिए, चतुर्भुज के विकर्ण में बराबरी का संबंध सत्य प्राप्त होता है, किसके किसके लिए होता है। तो हम लोग जानते हैं कि विकर्ण जो होता है वह आयत में बराबर होता है, वर्ग में भी बराबर होता है, यानी आयत और वर्ग दोनों के लिए। सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए तो मैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समकोण पर भी काटते हैं और बराबर भागों में भी बांटते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो विकर्ण दिया है, तो देखिए एक 6 है काटे, तो छोटे वाले को 6 मान लेते हैं, तो आधा कितना हो जाएगा, ये 3, ये भी 3 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा सेंटीमीटर, और टोटल 8 है तो AC, तो आधा हो जाएगा ये 4 और ये 4। तो जब यहाँ समकोण बना रहा है, ये भुजा 4 ये भुजा 3, तो ये कर्ण कितना निकल जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा ये OA स्क्वायर प्लस में आपका OB स्क्वायर, यानी वही आ जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 यानी रूट 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:3:4 दिया है, तो सबसे बड़े कोण का मान, तो देखिए अनुपात में दिया है, तो अगर आप एक पहले को x मान लें, दूसरे को 2x, तीसरे को 3x और चौथे को 4x, तो बराबर में कितना हो जाएगा 360 डिग्री का चतुर्भुज है। तो देखिए कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, 10x हो जाएगा, 10x बराबर में 360, ये जाएगा भाग में x का मान कितना आएगा 36। हमें सबसे बड़ा कोण वाला, सबसे बड़ा वाला कोण कौन दिखेगा 4x, यानी कि 4 गुना में 36, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 144 डिग्री, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आयत के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो 90 डिग्री होता है, ये पता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसका नाम देते हैं ABCD, एंगल BAD 75 डिग्री है। देखिए तो क्या है BAD, ये कितना है 75 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है एंगल BCD, एंगल BCD। तो आपको पता है कि सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कि ये भी 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली चतुर्भुज कहलाती है। देखिए अच्छा देखिए एक चतुर्भुज मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, यहाँ से इन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाइएगा तो यहाँ पे एक्चुअल में समांतर चतुर्भुज न बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी शंकु के, आपको पता है ना जी समांतर चतुर्भुज बन जाता है, हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, यदि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई r और h है तो तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर में क्या होता है। तो आप जानते हैं कि शंकु में जो ये तिर्यक ऊंचाई होगी ये L, ये रूट अंडर h² प्लस r² के इक्वल होता है, ये पता है ना जी, यही हो जाएगा रूट अंडर r² प्लस h²। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r l होता है, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई यहाँ पे 13 और 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर में क्या होता है, हम जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे तो कितना आएगा 25 ना रूट अंडर
यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी नंबर आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अच्छा देखिए पहले समझिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। अब कह रहा है कि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए और तिर्यक ऊंचाई भी 2 गुनी कर दी जाए, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर एल हो जाएगा ना, यानी कि पहले पाई आर एल था, 4 पाई आर एल हो गया। कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। क्वेश्चन नंबर 28, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के जब विकर्ण बराबर होंगे तो उसे हम लोग आयत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है, ये आपका वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वही पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दी हुई है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7 रख देते हैं। आर कितना दिया है, आर दिया है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, कितना जगह यहाँ से 220 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेक्शन बी के 1 से 10 तक शॉर्ट टाइप दिए गए। इसका गुणनफल ज्ञात करना दिया हुआ है यहाँ पे 3x प्लस का 4 और इंटू में है आपके पास 3x माइनस का 5। चलिए इंटू कर देते हैं, तो 3x से इंटू होगा 3x माइनस 5 को, ठीक है, और फिर प्लस 4 है और उसके बाद इसको हम लोग लिख लेंगे 3x और माइनस का 5। चलिए इंटू करते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। फिर 9x स्क्वायर है ना, माइनस का 5 तियां 15x और प्लस का 4 तियां 12x और माइनस का 5 चौका 20, यानी यहाँ से आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 3x, ये घट जाएगा और माइनस का 20। यही तो आपका गुणनखंड हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका गुणनखंड निकालना दिया है 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1। एक काम करते हैं, इसे 2y का होल स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 4y को माइनस का 2 इंटू में 2y और इंटू में 1 और 1 को 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये माइनस b के होल स्क्वायर पे सेट हो रहा है ना, ये यानी हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी को 2 बार लिख दीजिए, 2y माइनस 1 और इंटू में 2y माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजगणितीय सूत्र का उपयोग करके इसका मान निकालना, किसका 95 गुना 96 का। तो आप देखिए इसको 100 माइनस 5 कर दो 95 को और 96 को 100 माइनस 4 कर दो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, या माइनस वाला है ना तो माइनस वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं, a माइनस का a प्लस बी इंटू में x, ठीक है, और प्लस का ए बी। ये फॉर्मूला होता है किसका, x माइनस ए और इंटू में x माइनस बी का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करेंगे तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस में 5 प्लस का 4 इंटू में 100 और यहाँ पर प्लस का a इंटू बी यानी कि 5 इंटू में 4, तो ये हो जाएगा 10,000 और माइनस का 5 का 20 में गुना होगा तो 20 में 5 प्लस 4 9 ना होगा, जोड़ना है ना इसको, तो यहाँ 900 आ जाएगा और प्लस का 5 का यहाँ 20 आ जाएगा। तो देखिए 10,000 में 20 जोड़ देंगे तो 10,020 और 10,020 में से हमें घटा देना है कितना को 900 को, 10,020 में से 900 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से 9120 आ जाएगा, जो कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, 3a माइनस 2b का घन विस्तृत रूप में लिखे। अच्छा यानी कि हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है इसका, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है 3a माइनस 2b का क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब, यही ना होता है फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 27a क्यूब माइनस का 3 का स्क्वायर 9 3 27 27 दूना 54a स्क्वायर b प्लस का देखिए 3 9 और 2 का स्क्वायर 4 9 चौका 36ab स्क्वायर
माइनस का 8b का क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु -5, -4 को कार्तीय तल पर निरूपित करें। तो चलिए हम लोग कार्तीय तल पर इसको निरूपित करते हैं। तो हम लोग एक्स अक्ष ले लेते हैं और यहाँ पे एक वाई अक्ष ले लेते हैं इस पर, ठीक है, ये वाई अक्ष ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपका एक्स, इधर एक्स डैश दे दो, यहाँ वाई दे देते हैं और नीचे यहाँ वाई डैश दे देते हैं। यहाँ देखिए आप 1 2 3 4 5 समान समान दूरी पे ले लेंगे, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 है ना, -3 -4 -5, फिर नीचे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और फिर -5। तो देखिए x का -5 ये रहा और y का प्लस का, y का -4, x का -5 और y का यहाँ पर -4, ये है। तो ये बिंदु हो जाएगा -5, -4, समझ गए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई यहाँ पर देखिए 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर, तो उसकी सम्मुख भुजा की लंबाई, तो पहले हम लोग यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, समचतुर्भुज की रचना करते हैं। एक ये हो जाएगा इधर से भुजा, एक सॉरी समचतुर्भुज की रचना कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका समचतुर्भुज हो जाएगा, ये आपके पास समचतुर्भुज हो गया। इसका नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलिए इसका नाम कुछ देते हैं A B C D। विकर्ण की लंबाई यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये विकर्ण मिला देते हैं, ये बड़ा विकर्ण है तो इसको बड़ी वाली भुजा का नाम दे देंगे, छोटा वाला विकर्ण हो जाएगा। हम जानते हैं क्या कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो है ना समकोण पर समद्विभाजित करता है, ये तो हमें पता है, इसको ओ देते हैं। अच्छा, यहाँ मान लेता हूँ कि माना ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, ये तो हमें पता है, समकोण पर समद्विभाजित, क्योंकि समकोण पर ही समद्विभाजित करेंगे ना, ये हमें पता है पहले से ही, है ना जी। चलिए, तो विकर्ण हम लोग ये छोटा वाले को BD मान लेते हैं, और BD ये 40 सेंटीमीटर, और बड़े वाले को AC 42 सेंटीमीटर AC, अब BD हो जाएगा आपके पास कितना 40 सेंटीमीटर। आप बताइए, तो OA जो होगा हाफ हो जाएगा ना आपके AC का, यानी कि OA जो होगा हाफ हो जाएगा AC यानी 42 सेंटीमीटर का, कट जाएगा 21। OA कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ये वाला 21 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, फिर उसी तरह से अगर OB की बात करें तो वो हाफ हो जाएगा BD का, यानी कि OB बराबर में आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ 40 सेंटीमीटर, कट जाएगा 20। OB कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, OB 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें भुजा निकालनी है, कौन सी AB। तो त्रिभुज अगर AOB में देखें तो समकोण पे जब समद्विभाजित करेगा तो AB का मान किसके बराबर होगा, तो √अंडर OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर के, पाइथागोरस से, यानी कि 21 का स्क्वायर और प्लस में 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, यानी कि आ जाएगा √अंडर 841। 841 किसका स्क्वायर है 29 का ना, तो 29 सेंटीमीटर। इसलिए समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 29 सेंटीमीटर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल ADC 123 डिग्री है तो एंगल BCD का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, समांतर चतुर्भुज पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर देता हूँ। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम देते हैं ABCD में कह रहा है एंगल ADC कितना है 123 डिग्री है, तो एंगल BCD ये निकालना है। चलिए, तो हमारे पास क्या दिया है पैरेललोग्राम ABCD में एंगल ADC बराबर में 123 डिग्री
तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है? एंगल बी सी डी को। तो इसका हल देखिए, हम लोग जानते हैं कि एंगल ए डी सी आप प्लस एंगल बी सी डी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये आसन्न कोण है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पता है। ये 123 दिया ही है, एंगल बी सी डी निकालना है। तो एंगल बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा? तो एंगल बी सी डी बराबर में 180 में से 23 घटा लेंगे तो 57 डिग्री आ जाएगा। एंगल बी सी डी का मान 57 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि किसी शंकु की त्रिज्या कुछ 21 सेंटीमीटर आधार का व्यास दिया है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? जब व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या आर, व्यास का आधा होता है 24/2 है ना, कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया जी? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई का मान 22/7, आर दिया है 12, एल का मान 21 और आर का मान है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 गुना 12 गुना में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33 आएगा ना, कितना आ जाएगा? ऊपर कटे उठेगा तो नहीं किसी से, तो 22 में गुना कर दो 12 से, है ना, 264 हो जाएगा। फिर गुना कर देंगे 33 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 8712 और बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के यहाँ पर 3 कोण दिए गए हैं, 3 कोण दिए गए हैं, तो चौथे कोण का मान, तो हम लोग मान लेते कि माना चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए दिया है 76 डिग्री, एंगल बी दे दिया है आपके पास 108 डिग्री, एंगल सी दे दिया है 95 डिग्री, एंगल डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज कोण योग गुण ये है, इसके कारण से 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए 76 डिग्री है, एंगल बी 108 डिग्री है, एंगल सी आपके पास 95 डिग्री है, एंगल डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और बराबर में कितना है? 360 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। कौन कौन सा है जी? 76 है, 108 है और 95 है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 279 हो जाएगा डिग्री, अब प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। ये जाके उधर घट जाएगा, तो 360 में से घटा देंगे 279, ठीक है ना जी। तो 360 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 81 डिग्री आ जाएगा चौथा कोण। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया और ऊंचाई इतना दिया तो आधार का व्यास निकालना है, ठीक है। हमारे पास इस बेलन की यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या मान लेते हैं कि आर है। माना बेलन की त्रिज्या, लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या क्या है? वो आर है, तथा ऊंचाई दिया है आपके पास क्वेश्चन में। ऊंचाई कितना दिया है जी? ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो होता है 2 पाई आर एच ना, बराबर में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई की जगह 22/7 और आर का मान नहीं पता है हमें, और एच दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर में 88 सेंटीमीटर। 7 दूना 14, 2 बार में कट जाएगा, तो आर बराबर में आ जाएगा 88। अब भाग में देखिए, आई देखिए 22 दूना 44, 44 दूना ये भी 88 हो जाएगा सेंटीमीटर, कट के 1 आ जाएगा। तो आर 1 सेंटीमीटर आ गया। तो व्यास हमें निकाला ना, व्यास, तो
व्यास तो 2 गुना होता है त्रिज्या का, यानी कि 2 गुना में 1 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा 2 सेंटीमीटर यहाँ पर व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से दीर्घ उत्तरीय है, गुणनखंड इसका ज्ञात करना दिया है 27x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 9xyz। एक काम करते हैं, 27 को हम लोग 3x का होल क्यूब लिख देते हैं प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3 इंटू में 3x इंटू में y इंटू में, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वाले फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, फिर उसके बाद a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर, c स्क्वायर z स्क्वायर, और माइनस का ab यानी 3x इंटू y, फिर bc y इंटू z, और फिर ca यानी z इंटू में 3x, यानी अब ये हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z ब्रैकेट के अंदर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का yz और माइनस का 3zx, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रमेय के रूप में है, जैसे कह रहा है कि सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज वर्ग होता है यदि और केवल यदि। कब वर्ग होगा? जब उसके विकर्ण बराबर होंगे और परस्पर समकोण बनाएंगे, यानी कि विकर्ण बराबर होंगे और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तब ये हमें यहाँ साबित करना है। ठीक है, चलिए तो एक हम लोग समांतर चतुर्भुज लेते हैं, बना तो रहे वर्ग लेकिन इसे हम लोग समांतर चतुर्भुज ही कहेंगे। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ ABCD। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि ये समांतर चतुर्भुज वर्ग कब होगा? जब इसके विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर काटे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? दिया है यहाँ पर कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर है, जिसके विकर्ण क्या है? बराबर है। तो मैं विकर्ण यहाँ पे मिला देता हूँ पहले। ठीक है, यह विकर्ण बराबर दिए हैं और ये भी कह रहा है कि विकर्ण जो है ना परस्पर यहाँ पर समकोण पर काटते हैं, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर AC बराबर BD दिया है तथा यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA, ये सब क्या है? 90 डिग्री है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि विकर्ण लंब है एक दूसरे पे। ठीक है, ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो हम लोग वर्ग की जब परिभाषा पढ़े हैं चैप्टर समांतर चतुर्भुज में, तो मैंने बता रखा है कि वर्ग कब कहलाता है। तो हम लोग पढ़े कि एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है जब उसकी आसन्न भुजाएं बराबर हो, और समचतुर्भुज वर्ग कब कहलाता है? जब एक कोण समकोण हो। यानी कि हमें इसमें दिखाना होगा कि इसका आसन्न भुजा बराबर है और एक कोई भी कोण अगर इसका ABCD में से समकोण दिखा दिए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें करनी होंगी। इसका प्रमाण देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज लेते हैं BAD में, ABC और BAD में सर्वांगसम करते हैं इसमें। अच्छा देखो, तो पहला तो यहाँ पर दिया ही है कि AC जो है ना BD के बराबर है, ये विकर्ण बराबर दिया है क्वेश्चन में तुम्हारे। दूसरा क्या है? तो AB जो इसमें है वह उसमें भी है BA, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तीसरा चीज, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये BC भुजा जो होगी ना AD के बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजा है, ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी ना, ये तो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से जब ऐसा हम लोग लिख दिए तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAD के। कैसे? तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से ये सर्वांगसम होगा। अब जब सर्वांगसम होगा तो ये कोण बराबर दिखा सकते हैं कि नहीं? तो एंगल ABC बराबर में एंगल BAD, कैसे? CPCT से। अच्छा, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है और दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों 90-90 हो जाएंगे ना। चूंकि
एंगल ABC तथा एंगल BAD समांतर चतुर्भुज ABCD के आसन्न कोण है। और चूंकि ये आसन्न कोण है और बराबर भी है, या ऐसे आसन्न कोण है जो परस्पर बराबर है, तो दोनों 90-90 हो जाएंगे। इसलिए एंगल ABC बराबर एंगल BAD बराबर 90, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है आसन्न कोणों का ना समांतर चतुर्भुज, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ये तो 90-90 हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो एक समकोण दिखा दिए और ये सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर दिखानी होगी। तो एक बात बताइए, इसमें हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं? हम लोग चलते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो ये देखो, ये बराबर होगा ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, आपको पता है। एक समकोण होगा, ये OB उभयनिष्ठ है, OA बराबर में OC समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एंगल AOB बराबर में एंगल COB, प्रत्येक 90 होगा ना, लंब होता है, ये विकर्ण एक परस्पर लंब दिया है। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा चीज, OB दोनों में है, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ। तो यहां से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा कि नहीं? तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COB के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता अभिगृहित से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, तो एक चीज बताइए, यहाँ पर हम लोग ये जो AB है इस CB के बराबर हो गया। तो हम लोग ऐसा समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं जिसमें आसन्न भुजाएं बराबर है और कोण समकोण हो रहा है, इसलिए क्या है? ये वर्ग हुआ कि नहीं? इसलिए ABCD क्या है? एक वर्ग है ना जी। हमें वर्ग ही दिखाना था, हमने वर्ग दिखा दिया। समझ गए? क्वेश्चन 13 देखिए, सिद्ध करे कि किस चतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समांतर चतुर्भुज का निर्माण करती है। चलिए, कोई भी चतुर्भुज, चलिए मैं यहाँ पे कोई चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज की रचना कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका एक चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं ABCD। सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु Q है, इसका मध्य बिंदु R है और इसका मध्य बिंदु S है। इनको मिला दिया जाए, इनको मिलाते हैं, ठीक है। इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। तो ये जो चतुर्भुज बनेगा यह समांतर चतुर्भुज होगा, ये हमें साबित करना है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है? दिया है चतुर्भुज ABCD में, इस चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है जी? PQR तथा S क्रमशः भुजाओं कौन कौन सी भुजा है? AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे, एक विकर्ण को मिला देते हैं, ठीक है। विकर्ण AC को मिला देते हैं, AC को मिलाया, BD को भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी विकर्ण आप यहाँ पे मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक विकर्ण को मिला देता हूँ, डॉटेड A से C को, ठीक है। ये मैंने मिला दिया। अब इसके बाद देखिए प्रमाण इसका,
अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। P तथा Q क्रमशः AB तथा BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है ना जी, AB तथा BC का मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो आपको जब पता है कि PQ समांतर हो जाएगा AC के और तथा PQ हाफ भी हो जाएगा AC का मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 ले लेते हैं। उसी तरह अगर देखा जाए तो त्रिभुज ADC में, यानी इस वाले में S तथा R क्रमशः S तथा R क्रमशः AD तथा DC का मध्य बिंदु है ना जी। तो यहाँ पे जब ये दोनों मध्य बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड SR समांतर हो जाएगी AC के तथा SR हाफ ऑफ BAC हो जाएगा। तो इन दोनों समीकरणों से लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से SR AC के समांतर और बराबर और PQ भी समांतर और हाफ हो रहा है, समांतर और हाफ हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि PQ समांतर हो जाएगा SR के तथा PQ बराबर भी हो जाएगा SR के। तो हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो। देखिए फिगर में PQ SR के बराबर भी और समांतर भी हो, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं। इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। हमने इसे साबित कर दिया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, किसी शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या 25 मीटर और 7 मीटर है। तो इसका और कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर स्क्वायर से रंगाई कराने का खर्च हमें निकालना है। तो देखिए शंकु बना लेते हैं। यहाँ पे शंक्वाकार है तंबू, क्या करना है जी, इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर और आधार की त्रिज्या 7 मीटर दी हुई है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है कितना, L 25 मीटर है ना, और आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, आधार की त्रिज्या 7 मीटर। तो पहले इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर रंगाई करने के खर्च निकाल लेंगे। शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल ना जी। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान 25 मीटर स्क्वायर। इसे काट देते हैं, तो यहाँ 22 में 25 से गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा ना, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 550 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से रंगाई का खर्च। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रंगाई का कुल खर्च कितना लगेगा, ये हमें निकालना है। तो बस 550 गुना में हो जाएगा, देखो अच्छा 100 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 210 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर का 210/100 हो जाएगा, इतना रुपया। 10101010। तो आप गुना कर दीजिए इस 21 में 55 से, 55 में 21 से गुना कर दीजिए, यानी कि टोटल खर्च 1155 रुपया लगेगा रंगाई कराने का, समझ गए। चलिए अगला 15 नंबर, इसे सिद्ध करना है। तो इसका RHS लेना होगा हमें। RHS में देखिए दिया 1/2 x + y + z इंटू x - y का स्क्वायर प्लस y - z का स्क्वायर और प्लस में z - x का स्क्वायर, यही ना दिया है जी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 x + y प्लस का z, अंदर देखिए a - b के होल स्क्वायर पे है, तो x स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर। फिर देखिए y स्क्वायर माइनस का 2yz और प्लस का z स्क्वायर। फिर इसका हो जाएगा z स्क्वायर
माइनस का 2zx और प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अंदर देखिए 2 बार एक्स स्क्वायर है, 2 बार वाई स्क्वायर है, 2 बार जेड स्क्वायर है प्लस में, फिर माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। अंदर से 2 कॉमन कर लेते हैं, 1/2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, इंटू में 2 जेड है, ठीक है, इंटू में 2 अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। 2 कॉमन कर लिया मैंने, 2 से 2 कट गया, तब यहाँ बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इसको गुना करोगे, या आप इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, एक ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। किसका फॉर्मूला आता है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये ना होता है फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग यही आ जाएगा। तो यही तो आपके LHS लाना था, नहीं तो सिंपल गुना करके भी आप इसे ला सकते हैं। समझ गए?